तो भैया एनटीए ने आंसर की रिलीज कर दी है ना। लास्ट 7 to 10 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं क्योंकि वो जेई वालों के लिए ध्यान में हर चैप्टर के अंदर भर भर के क्वेश्चंस है इसमें। ये ऐसी बुक है जिसमें आज तक जितने भी इंजीनियरिंग, जितने भी मेडिकल, केपीएमटी, सीपीएमटी, आरपीएमटी, एचआरपीएमटी, नीट, एआईपीएमटी, सबके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से। और अगर लगता है 2025 का एग्जाम आपने देख लिया है और लगता है इफ यू हैव पोटेंशियल एंड यू कैन डू, तो हो जाओ रीस्टार्ट के लिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। तो भैया एनटीए ने आंसर की रिलीज कर दी है, सबने अपने मार्क्स मैच कर लिए हैं और सबको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो पता ही है किसके कितने मार्क्स आएंगे और कौन उस कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। तो बच्चा लोगों, अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? या तो आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लो और कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लो, या तो एमबीबीएस, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी, डेंटिस्ट, बीएएमएस, बीएमएस, जो कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है वो ज्वाइन कर लो। और अगर लगता है 2025 का एग्जाम आपने देख लिया है और लगता है इफ यू हैव पोटेंशियल एंड यू कैन डू, तो हो जाओ रीस्टार्ट के लिए। तो देखो बेटा, जून का मंथ चल रहा है, अब हमें स्टार्ट करना है और जून का मंथ चल रहा है, तो आज हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, पहले इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपको एक रोड मैप बना के दूंगा, जिस रोड के मैप में हम आने वाले एक महीने में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या सॉल्व करेंगे, कौन सा लेक्चर कैसे अटेंड करेंगे, लेक्चर के नोट्स कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं ये बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करनी है, कोई बुक लगानी है, पहले मॉड्यूल सॉल्व करना है या डीपीपी सॉल्व करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं नहीं करने, अगर करनी है तो नीट के करने हैं, जेईई मेंस के करने हैं, एचसी वर्मा ब्रह्मास्त्र उसे करना है नहीं करना। तो भैया स्टार्ट करते हैं। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो बेटा सबसे पहला काम है, तो भैया सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सबसे पहले तो भैया कोई ना कोई बैच लो और बैच में जाकर बैठ जाओ। और पहला जो काम है वो है भैया अंधा विश्वास, ब्लाइंड बिलीव अपने टीचर के ऊपर। उसने जो बोर्ड पर लिख दिया अपनी नोटबुक में लिख दो और नोटबुक से अपने दिमाग के अंदर डाल लो। वो लिख दिया वो ही आपके लिए सही होना चाहिए। और जिस टीचर से पढ़ रहे हो पूरे साल भर उसी टीचर से पढ़ना है। ये नहीं कि भैया आज हम लोगों ने शेखावत सर से यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, कल हम किसी दूसरे चैप्टर से 1D पढ़ रहे हैं, किसी तीसरे टीचर से हम 2D पढ़ रहे हैं, फोर्थ टीचर हमने एनएलएम पढ़ा। टीचर चेंज नहीं करने, क्योंकि फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और चीजें डिस्टर्ब होती है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो पहला फर्स्ट काम है आपको अपना बैच सेलेक्ट करके टीचर सेलेक्ट करना है। हालांकि सभी टीचर्स सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बस चीजें होता है कि वे ऑफ डिलीवरी, कि भैया कौन किस तरीके से समझा पाता है। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को टीचर सेलेक्ट करेंगे। एंड सेकंड वर्क कि भैया नोट्स। सेकंड काम बेटा हमारे जो नोट्स है इस नोट्स को प्रॉपर बनाना है। अब नोट्स के अंदर भैया ये प्रॉपर बनाना है, इन नोट्स को प्रॉपर रखना है कि भैया नोट्स को प्रॉपर रखा। उसके बाद में अगर हम हमारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल की बात करें तो पीडब्ल्यू के अंदर मॉड्यूल के अंदर 2 एक्सरसाइज आती है, 3 एक्सरसाइज। तो याद है आप सबने लास्ट ईयर अगर सॉल्व किए तो अच्छी बात है, 12th 11th के अंदर सॉल्व कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो एक आता है प्रारंभ, एक आता है बेटा प्रारंभ, एक आती है बेटा आरंभ, ठीक है, और एक आते हैं बेटा पीवाईक्यूज। एक एक्स्ट्रा थिंकिंग या ऑर्डिनरी थिंकिंग के नाम से एक एक्सरसाइज और है। तो सबसे पहले बेटा टीचर जो चैप्टर पढ़ाए जाकर सबसे पहला काम है कि हमें आरंभ कर देना है। हमें क्या कर देना है बेटा? आरंभ। जैसे ही आरंभ खत्म हो, जैसे ही बेटा आरंभ खत्म हो तो साथ की साथ इसकी क्या फिनिश कर लेनी है? डीपीपी। तो भैया टीचर ने पढ़ाया, खुद आरंभ कर दो, डीपीपी सॉल्व कर लो, ठीक है ना। खुद आरंभ कर दो, डीपीपी सॉल्व करो और उसके बाद हमें अपना सल्टाना है। हमें क्या खत्म करना है बेटा? प्रारंभ। और उसके बाद में हमें आना है बेटा नीट पीवाईक्यूज पर। वो सर जेई क्यों नहीं? वो जेई करेंगे, यही करेंगे भैया, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे आज पढ़ाया बेसिक मैथ्स का डिफरेंशिएशन, तो पहले जाओ आरंभ में जितने भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है कर लो। सेकंड डीपीपी में जितने भी डिफरेंस क्वेश्चन है कर लो। थर्ड पीवाईक्यू नीट पीवाईक्यू में जितने भी डिफरेंशिएशन है कर लो। वो सर कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोगों को बुक सॉल्व करनी है। एक बुक आती है बेटा यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, एररलेस, एररलेस। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। और उसके बाद में बेटा एचसी वर्मा,
एच सी वर्मा के। अब एच सी वर्मा वो सर करनी है या नहीं करनी, ये डिसाइड करेगा आपके ऊपर। क्योंकि देख, अगर आप फर्स्ट टेस्ट देते हो, अभी नहीं करनी, अगर आप फर्स्ट टेस्ट देते हो और कहो सर हमारा स्कोर आ रहा है कि भैया 180 में से 30, 180 में से 40, और भैया आपका स्कोर उस लायक नहीं है और आप कर एच सी वर्मा सोल्व कर रहे हैं, ये तो न्याय नहीं है, तो मतलब एच सी वर्मा नहीं सोल्व करनी। अगर आप फर्स्ट टेस्ट में 150 प्लस स्कोर कर रहे हो कि बेटा अगर स्कोर 150 प्लस है आपका, तो आपको एच सी वर्मा लगानी है, वरना नहीं लगानी। तो एच सी वर्मा की भी 3 पार्ट्स है बेटा, एच सी वर्मा के भी कितने, 3 पार्ट्स। तो भैया एच सी वर्मा के 3 पार्ट है। सबसे पहले करोगे बेटा एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के अंदर जैसे मैंने कहा कि भैया काइनेमेटिक्स की बात करूं 54 क्वेश्चन है, तो सारे 54 नहीं करने हैं। एच सी वर्मा के हर चैप्टर के लास्ट 7 to 10 क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने हैं, बिकॉज वो जेई वालों के लिए है ना। लास्ट 7 to 10 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो जेई वालों के लिए ध्यान में। तो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने हैं। उसके बाद आना बेटा ऑब्जेक्टिव 2, ये आपको सिखाएगा सोचना, थिंक करना, आपके आईक्यू लेवल को इंक्रीज करेगा। उसके बाद में आएगा बेटा ऑब्जेक्टिव 1, जो उस आईक्यू लेवल को बूस्ट कर देगा। तो अगर मैं नंबरिंग दूं, पहले नंबर पे डीपीपी, दूसरे नंबर पे आरंभ किया, प्रारंभ कर दो, पीवाईक्यू सल्टा लो, 7 के अंदर पीवाईक्यू सल्टा लो, और साथ में फिर क्या लगा दो, एररलेस। फोर्थ नंबर पे एचसी वर्मा। पता है ये बात सच है, नीट वाले बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, ठीक। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि भैया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। और अगर इसको करेक्ट करें तो ये था कि इनकरेक्ट प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट, जो गलती है ना वो ही आगे बढ़ाएगी। लिटरली शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, हम जून का डाटा डिस्कस करेंगे, हम जून जून जुलाई के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर पढ़ना है, या फिर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर चैप्टर। तो शुरुआत के जो 6 चैप्टर है ना, उसमें इतना दम लगा देना है कि भैया फिजिक्स अच्छी लगने लगे। और मुझे पता है कि अगर तुमने पर चैप्टर शुरुआत में 800 में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, 800 to 900 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तुम्हें आगे के चैप्टर ऐसे वाटर के फ्लो की तरह फ्लो करेंगे तुम्हारे माइंड के अंदर बिल्कुल इजीली। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड फ्लो करती है, फ्लूइड फ्लो करता है, एयर फ्लो करती है, इसी तरीके से फिजिक्स फ्लो करेंगे माइंड के अंदर। जैसे ही टीचर ने स्टेटमेंट बोला और वो एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट तुम्हारे माइंड के अंदर नोट्स में उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक कंडीशन, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हम चैप्टर के साथ में अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हम वो बना लेते हैं जो हमें याद है ऑलरेडी, मतलब पूरा पूरा एग्जैक्ट पूरा शॉर्ट नोट्स छाप देते हैं। हम शॉर्ट नोट्स बताएंगे हर चैप्टर का एटलीस्ट 1 से 1.5 या 2 महीने बाद में, जब उस चैप्टर का रिवीजन का टाइम आएगा। और रिवीजन कर रहे होंगे तो हमें पता लगेगा हम कौन कौन सी चीजें भूल गए हैं, जो भूल गए हैं उन्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड करेंगे। क्लियर। वो सर क्या करना है इसमें, वो सर क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब जून का महीना है, जून का महीना है भैया, जून का महीना तो सबसे गर्म महीना है। इसी गर्म महीने में अपना जो आग है ना, जो आग जो नीट 2025 में जो आग जलाई है तुम्हारे अंदर, उस आग को बरकरार रखना। इस गर्मी के अंदर, इस जून के महीने के अंदर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है भैया, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। और कितने चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं भैया, बहुत सारे, भैया बहुत सारे चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे। तो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर उठाना है बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स। दूसरा चैप्टर उठाना है बेटा यूएनडी, यूनिट एंड डायमेंशन। तीसरा उठाना है बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चौथा चैप्टर है बेटा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। इसी में बेटा रिलेटिव मोशन मिक्स है, इसी में बेटा 30 डेज चैलेंज है कि तुम्हारे लिए मैं देकर जा रहा हूं कि इस 30 डेज चैलेंज है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैंने 30 डेज चैलेंज दिया है। अगली बार हम मिलेंगे फिक्स 30 दिनों बाद में, और फिर नया टारगेट दूंगा और पूछूंगा कि लास्ट 30 डेज तुमने कंप्लीट किया है नहीं किया, मैंने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे क्या तुमने उतने किए या नहीं किए। तो 30 डेज चैलेंज है, मोशन इन प्लेन, और इसी में बेटा एक रिलेटिव मोशन, इसी को ही काइनेमेटिक्स के नाम से जाना गया, ठीक है ना। जून का चैलेंज, गर्मी का महीना, आग लगी है तन बदन के अंदर और सब सॉल्व कर डालना है, सब डोल करना है कि भैया इसी को किस नाम से जाया गया, काइनेमेटिक्स के नाम से। इसी को किसके नाम से जाया गया, काइनेमेटिक्स। वो सर कितने लेक्चर, कितने लेक्चर भैया, ये 7 डेज,
7 दिन, क्योंकि बेसिक मैथ्स, ठीक है ना। यूनिट डायमेंशन एरर सब 5 दिन, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 7 डेज, ठीक है ना। और मोशन इन प्लेन एंड रिलेटिव मोशन बेटा 5 डेज, 5 डेज। वो सर कितने क्वेश्चन करूं, तो तू तेरे डेज को मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेना। हर दिन जब उठे पढ़ने बैठे मिनिमम 60 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और मैक्सिमम 120। एक रेंज पकड़ के चलना, 60 टू 120, 60 टू 120, मिनिमम इज 60, मैक्सिमम इज 120। तो बेटा एक रेंज पकड़ के चलना 60 टू 120, दैट मीन 60 टू 120 क्वेश्चंस पर डे। तो मिनिमम बेसिक मैथ से मिनिमम 420 करने हैं और मैक्सिमम कितने करने बेटा 840 क्वेश्चन। ये टारगेट आना चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन से वही कितने क्वेश्चन करने बेटा 300 टू 600। वो सर क्वेश्चन कहां से लाएंगे बेटा, क्वेश्चन कहां से लाएंगे, मुझसे मांगो मैं यूएसएस देता हूं। यहां से हर चैप्टर के अंदर भर भर के क्वेश्चन है इस पे। ये ऐसी बुक है जिसमें आज तक जितने भी इंजीनियरिंग, जितने भी मेडिकल, केपीएमटी, सीपीएमटी, आरपीएमटी, एचआरपीएमटी, नीट, एआईपीएमटी, सबके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, सारे इंजीनियरिंग टेस्ट के, जेई मेंस, केसीईटी, आरपीईटी, एचआरपीईटी, जितने भी इंजीनियरिंग टेस्ट है सबके क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। हर चैप्टर में समथिंग 1000 से 2000 क्वेश्चन गिवन है और यहाँ तुझे असेशन रिवीजन की भी प्रैक्टिस मिलेगी। और ये कंसेप्ट तेरे ढीले करेगा, बाकी हमारा कंटेंट है, भरोसा रखना है इसके ऊपर, करते जाना, ठीक है ना। और 7 डेज मोशन इन स्ट्रेट लाइन तेरा बेस है, इसे तुझे क्लियर करना है। अगर तूने इसे छोड़ दिया तो देखना जिंदगी खतरे में। अगर तूने इसे छोड़ दिया मतलब जिंदगी खतरे में, और यहां खतरा नहीं डालना। और यहां अप्रोक्सीमेट तुझे 700 से 1500 क्वेश्चन देखना। अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बस तुझे प्रैक्टिस ही करना है। तू ड्रॉपर है, तू क्रैक कर सकता है, तू करेगा। प्रैक्टिस 100 करने पड़े, 150 करने पड़े, करने क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और यहां मोशन प्लेन और स्ट्रेट लाइन, यहां अगर तुम लोग 400 क्वेश्चन करोगे, अगर यहाँ 250 की जगह 200 भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 और जैसे ही खत्म हो तो बेटा हमारे कितने हुए 24 डेज। तो अगले 6 डेज के अंदर, अगले 6 डेज के अंदर एक नया चैप्टर तुम्हें स्टार्ट करना है। जो बेस है इसे बोलते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, ये टारगेट है बेटा आप लोगों का, ये टारगेट है, ये टारगेट है, इसे कंप्लीट करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और बहुत प्यारा टारगेट है, और इसे देने हैं तुम्हें 8 डेज। इसे देने बेटा तुम्हारे 8 डेज, ऑलमोस्ट ये 8 डेज है, ठीक है ना। 8 नहीं 7 डेज कर दो, तुम खुश रहो। कितने दिन है बेटा 7 डेज। और क्वेश्चन कितने करने हैं बेटा, क्वेश्चन कितने करने हैं 500, क्वेश्चन कितने करने हैं 500, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने करने हैं बेटा 500 क्वेश्चन सॉल्व करने तुम लोग को। कितने करने बेटा 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 500 क्वेश्चन करके रहना, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उस तरीके से सॉल्व करना है। और ये तुम्हें मैं कितने दिन का टैलेंट देके जा रहा हूं कि भैया 24, ये 31 डेज, एक मंथ 31 डेज चैलेंज है, इसको फॉलो करना। अब हम मिलेंगे कब, कब मिल आफ्टर 31 डेज। कब मिलेंगे बेटा आफ्टर 31 डेज मिलेंगे। और तुम मुझे बताना कमेंट्स के अंदर तुमने किया है नहीं किया। और लग जाओ नीट 2025 की आग को, नीट 2026 के पेपर से ही बुझाएंगे, ठीक है बच्चा लोगों। बेस्ट ऑफ लक, कर दो स्टार्ट, पकड़ लो मास्टर, कर लो भरोसा, और कर दो रीस्टार्ट, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में या फिर अगले सेशन के अंदर।